हेलो स्टूडेंट, शांति कुंज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 बांसुरी वाला। चिंटू मेले में से एक बांसुरी खरीद कर लाया था। दिन भर उसे सीटी की तरह बजाता फिरता। इससे सबकी नाक में दम हो गया था। बच्चा था तो उसे सुर ताल की तो कोई समझ न थी, बस धुन थी उसमें फूंक मार मार कर बजाने की। आस पड़ोस के बच्चे भी उसको देखा देखी बांसुरी ले आए थे और उसी प्रकार बजाते फिरते थे। चिंटू के चाचा को बांसुरी बजाने की थोड़ी समझ थी। उन्होंने चिंटू व अन्य बच्चों को बुलाया और बोले, देखो बच्चों, बांसुरी अत्यंत सुरीला साज है। इसे प्रेम पूर्वक फूंक मारकर बजाना चाहिए, ना कि बेढंगी रीति से। मैं तुम्हें बजाकर दिखाता सुनाता हूँ। यह कहकर वे भीतर से अपनी बांसुरी लाए और एक सुरीली धुन बच्चों को सुनाई। इसे सुनकर बच्चे बड़े प्रसन्न हुए। सुनो, मैं तुम्हें बांसुरी की मधुर स्वर का रवाब सुनाता हूँ। इससे संबंधित एक कहानी है, सुनोगे? चिंटू के चाचा ने कहा। हाँ हाँ चाचा, सुनाइए, प्लीज सुनाइए। सब बच्चे चिंटू के चाचा की बात का उत्तर देते हुए खुशी से उछल उछल कर बोले। चिंटू के चाचा ने कहानी सुनानी प्रारंभ की। बात बहुत पुरानी है। किसी गांव में बंदरों और चूहों ने लोगों की नाक में दम कर रखा था। वे वहां इतनी बड़ी संख्या में हो गए थे कि गांव वाले का जीना दुर्भर हो गया था। दिन भर बंदर उत्पात मचाते और रात को चूहे। गांव के अनेक लोगों को बंदरों और चूहों ने काट खाया था। उन्हें भगाने पकड़ने के सभी उपाय जैसे निष्फल हो जाते थे। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने यह देखा तो बहुत चकित हुआ। उसने गांव के मुखिया से कहा कि एक बांसुरी वाला है जो इस संकट से मुक्ति दिलवा सकता है। उसने मुखिया को उसका पता बताया और अपनी राह ली। बांसुरी वाला दूर किसी गांव में रहता था। मुखिया अपने साथ एक आदमी को लेकर उसकी खोज में चल दिया। अगले दिन साय को मुखिया ने उसका घर खोज निकाला, परंतु बांसुरी वाला वहां ना मिला। प्रतीक्षा करने से कोई लाभ न था, क्योंकि उसके लौटने का भी कोई निश्चित समय न था। तो मुखिया उसके नाम संदेश छोड़कर अपने गांव लौट गया। गांव वाले बंदरों व चूहों से पूर्व ही भांति ही जूझते रहे। वे नित नई तरकीब निकालते, परंतु सभी तरकीब विफल हो जाती। एक सप्ताह बाद बांसुरी वाला आया। मुखिया ने उसका अतिथि की भांति सत्कार किया और गांव की पीड़ा से अवगत कराया। बांसुरी वाले ने मुखिया से कहा कि वह गांव को इस संकट से मुक्त करा देगा, परंतु इस कार्य के बदले 1000 रुपये लेगा। उस समय 1000 रुपये बहुत बड़ी राशि मानी जाती थी। मुखिया ने गांव वालों से सलाह मशवरा किया और सब इस बात पर राजी हो गए। दोपहर का समय था। बांसुरी वाले ने बांसुरी बजानी प्रारंभ की। बांसुरी के मधुर स्वर को सुनकर लोग अभिभूत हो गए। वह गली गली बांसुरी बजाता घूमता रहा। यह देखकर लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि बड़ी संख्या में उत्पाती बंदर और चूहे यहाँ वहाँ से दौड़ दौड़ कर उसके पीछे यत्रवत से चलने लगे। लगभग 1 घंटा वह इस प्रकार गलियों में बांसुरी बजाता हुआ समीप ही बहने वाली नदी की ओर चल दिया। गांव भर के चूहे और बंदर उसके पीछे चलते रहे और वह सम्मोहित स्वर में बांसुरी बजाता हुआ नदी में प्रवेश कर गया। चूहों और बंदरों को यह समझने की भी सुध न थी कि नदी में प्रवेश कर वे डूबकर मर जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। बांसुरी बजाता हुआ नदी पार कर गया। सभी चूहे और बंदर नदी में बह गए। अब उसने बांसुरी बजानी बंद की और गांव में लौट आया। उसने पाया कि गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना न था। उन्हें चूहों और बंदरों से छुटकारा मिल चुका था। बांसुरी वालों ने मुखिया से अपना पारिश्रमिक मांगा तो मुखिया ने उसे 100 रुपये दिए। बांसुरी वाले ने उसे याद दिलाया कि 1000 रुपये देने तय हुआ था, परंतु मुखिया ने देखा कि काम तो हो गया है, सो उसने 1000 रुपये बहुत अधिक होना बताया। वह बोला, 100 रुपये लेने हो तो लो, इससे अधिक देने में हम असमर्थ हैं। मुखिया ने झूठ बोलकर उसे छला है। यह जानकर बांसुरी वाला नाराज होकर वहां से चला गया। मुखिया ने भी उसे न रोका और विजय भाव से अन्य ग्रामीणों की ओर देखकर मुस्कुराया। बांसुरी वाले ने गांव के मुखिया को सबक सिखाने की ठान ली थी। वह
आधी रात के समय गांव में आया। चांदनी रात थी। वह गली गली बांसुरी बजाता हुआ नदी की ओर चल दिया। उसी बांसुरी की आवाज़ सुनकर सोते हुए बच्चे बिस्तर से उठकर अपने अपने घरों से निकले और उसके पीछे चल दिए। उसकी बांसुरी के मधुर स्वर अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया था। माताओं को जब बच्चे अपने पास सोते हुए ना मिले तो वे उन्हें खोजने लगी, पुकारने लगी। सभी माताओं को बच्चों को पुकारते रोते बुरा हाल हो गया था। सभी लोग बच्चों की खोज रहे थे, परंतु उनका कुछ पता न था। इतने में उन्हें बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग उधर दौड़ पड़े। सभी बच्चे बांसुरी वाले के पीछे चले जा रहे थे। लोग बांसुरी वाले से अनुनय विनय कर उसे गांव में लाए। बांसुरी वाले ने कहा कि गांव के मुखिया ने उसका पारिश्रमिक नहीं दिया, इसलिए वह सभी बच्चों को अपने साथ ले गया। यह सुनते ही मुखिया ने तुरंत उसे उसका पारिश्रमिक दे दिया और बच्चों पर बांसुरी का सम्मोहन हटाने की प्रार्थना की। बांसुरी वाला भला आदमी था। उसने फिर से बांसुरी बजाई। सभी बच्चे अपने अपने घरों को लौट गए। इस प्रकार बांसुरी के स्वर के प्रभाव से गांव बंदरों व चूहों के आतंक से मुक्त हो सका और ग्राम के मुखिया को भविष्य में किसी से छल करने की सीख मिल गई। हमारे मन में दूसरों के प्रति छल कपट की भावना नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भविष्य में इसका परिणाम बुरा होता है। अब बच्चों इसकी सही विकल्प देख लीजिए। बांसुरी वाला रहता था दूर किसी गांव में। बांसुरी वाले का पता बताया साधु ने। मुखिया ने बांसुरी वालों का सत्कार किया अतिथि की भांति। गांव के मुखिया को किसी से छल न करने की सीख मिली। बांसुरी वाले ने अपना पारिश्रमिक मांगा तो मुखिया ने 100 रुपये दिए। अब बच्चों आपको इसके स्त्रीलिंग लिखने हैं। बंदर का बंदरिया, लड़का का लड़की, पुरुष का स्त्री, चूहा का चूहिया, भाई का बहन, बकरा का बकरी, कुत्ते का कुतिया। ये आपको अपनी कॉपी में करना है, ओके। और ये मुहावरे भी कंप्लीट करने हैं, ठीक है, चैप्टर से देख के। फिलअप देख लीजिए। चिंटू डैश में से एक बांसुरी खरीद कर था मेले। चिंटू बांसुरी को दिन भर सीटी की तरह बजाता फिरता। डैश के चाचा ने बच्चों को गाने सुनाए। चिंटू के चाचा ने। सभी चूहे और बंदर नदी में बह गए। अब राइट और रॉन्ग देख लीजिए, सही गलत। चिंटू के एक मित्र को बांसुरी बजाने आती थी, रॉन्ग। चिंटू के चाचा ने बच्चों को मधुर स्वर में बांसुरी बजाकर सुनाई, राइट। गांव का मुखिया नहीं चाहता था कि बांसुरी वाला गांव से चूहे और बंदर भगाने में सहयोग करे, रॉन्ग। बांसुरी वाले ने अपना कार्य किया परंतु मुखिया ने उसके साथ छल किया, राइट। तो बच्चों यह काम आपको अपनी कॉपी में करना है, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।